इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको यदि आपके पास एक्सेस कैश हो जाए तो उस कैश को भेजने के लिए कैसे रिक्वेस्ट डालनी है अपने अकाउंट ऑफिस को। तो कैश भेजने की रिक्वेस्ट डालने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है कैश एंड स्टैम्प्स वाले ऑप्शन में। जैसे ही आप कैश एंड स्टैम्प्स वाले ऑप्शन में चले जाएंगे उसके बाद आपके सामने ये लगभग 15 पैलेट्स ओपन हो जाएंगे। तो यदि आपको कैश भेजना है तो कैश भेजने के लिए आपको कैश रेमिटेंस वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन में चले जाएंगे उसके बाद ये ओपन होगा। जैसे ही ये खुल जाए उसके बाद आपको अमाउंट में डाल देना है जितना अमाउंट आपको अपने BO से HO में भेजना है। तो जैसे यहाँ पे मैं 50,000 रुपीज़ भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अमाउंट डालने के बाद आपको रिमार्क में डाल देना है कि कैश सेंड टू, आपका जो भी अकाउंट ऑफिस रहेगा उस अकाउंट ऑफिस का नाम डाल देना है यहाँ पे। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे टू ऑफिस में सिलेक्ट करना है और आपका वहाँ पे अकाउंट ऑफिस का नाम आ जाएगा तो वहाँ पे टैप कर देना है। कभी कभार सर्वर की ऐसी समस्या आ सकती है, इस कारण से शांतिपूर्वक इस काम को करें। फिर जैसे यहाँ से एग्ज़िट हो गया तो हमें दोबारा कैश रेमिटेंस में जाना है। जैसे ही हम कैश रेमिटेंस में जाएंगे तो उसके बाद ये दोबारा लोड होगा। लोड होने के पश्चात हम अमाउंट को दोबारा फिल करेंगे। जैसे ही आप अमाउंट फिल कर देंगे उसके बाद रिमार्क्स में आपको दोबारा वही लिखना है। जैसे ही आप रिमार्क्स में लिख देंगे कैश सेंड टू और उसके बाद फिर अपना अकाउंट ऑफिस का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे टू ऑफिस में सिलेक्ट करके आपको अपने अकाउंट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको कैश डिनोमिनेशन में टैप करना है। कैश डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि आपको इसमें बताना है कि कितने नोट किस करेंसी के हैं, मतलब 100 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 200 के कितने हैं। तो आपको यहाँ टैप करके वो डिटेल्स फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेशन में मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे 500 की टोटल 100 नोट्स। जैसे ही मैंने 100 लिखा उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आ गया अमाउंट 50,000 रुपीज़। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है तो ये डिनोमिनेशन यहाँ पे नोट हो जाएगा। उसके बाद आपको कैश बैग का वेट डालना है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ 250 ग्राम्स। जैसे ही आप ये डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशल रेमिटेंस में टैप करना है। उसके बाद लाइन लिमिट में टैप करके कैश थ्रू BPM और ABPM और डाक सेवक पे टैप कर देना है। जैसे ही आप इसमें टैप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ID सिलेक्ट करनी है कि किसके द्वारा कैश भेजा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ फर्स्ट में अपना नाम और सेकंड में अपने ABPM का नाम। आपको इस प्रकार से ये सब फिल करना है। जैसे ही आप ये सब फिल कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जब सब कुछ सही से फिल हो जाए सबमिट में टैप कर देना है। जैसे ही आप सबमिट में टैप करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट रेमिटेंस ऑफ 50,000 रुपीज़। तो क्या आप श्योर हैं कि आप 50,000 रुपीज़ रेमिटेंस करना चाहते हैं अपने अकाउंट ऑफिस को। तो यहाँ से आपको यस कर देना है यदि सब जानकारी आपने सही फिल की है और नो कर देना है यदि इन्फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे यस कर दिया तो मेरा रेमिटेंस सक्सेसफुल हो गया 50,000 रुपीज़ का। अब जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाए आपको अपने जो अकाउंट ऑफिस है वहाँ ले जाकर ये कैश को सबमिट कर देना है और उसके बाद आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा और जितना आप रेमिटेंस कर देंगे उतना घट के आपका वॉलेट बैलेंस बच जाएगा। तो यही थी पूरी प्रोसेस कैश भेजने की अपने BO से अपने अकाउंट ऑफिस को।